हमने देखा है राज्यपाल की शक्तियों को। राज्यपाल की शक्तियां कितने प्रकार की हमने बात की। सबसे पहले नंबर 1 कार्यपालिका शक्तियां। कार्यपालिका में हमने देखा 154 अनुच्छेद कि कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसमें होंगी, राज्यपाल में होती हैं। और 166 में हमने बात की कि 66 नंबर जो आदमी होगा वो नाम से होगा, उसके कार्य किससे होंगे, नाम से होते हैं। तो हम बात कर सकते हैं कि राज्य के समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से होते हैं। अनुच्छेद 166। 167 में हम बात कर रहे हैं सीएम की। देखो 167 और सीएम सीधा सा याद रखते हैं कि सीएम से सूचनाएं मांगेंगे कौन, राज्यपाल। अनुच्छेद 167 में नियुक्तियों के बारे में बात करेंगे तो मंत्रिमंडल व सीएम की नियुक्ति होगी। सीएम की मुख्य नियुक्ति के बाद में सीएम की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं राज्यपाल। महाधिवक्ता की नियुक्ति करेंगे राज्य में। और आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों की जो 1+7 वर्तमान में है, कई बार पूछ लिया जाता है कि आरपीएससी में जो वर्तमान में सदस्यों की संख्या होती है तो 1+7 है वर्तमान में, और इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, राज्यपाल करते हैं। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति और राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करेंगे, राज्यपाल करते हैं। विश्वविद्यालयों में जो कुलपति होते हैं उनकी नियुक्ति भी करते हैं। और मैंने यहाँ पर आपको बताया है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय होगा तो हमारे अजमेर में, और इसके कुलाधिपति कौन होते हैं, राष्ट्रपति। कुलाधिपति विधि विश्वविद्यालय के होंगे तो मुख्य न्यायाधीश होंगे। और सरकारी विश्वविद्यालय, कोई सभी सरकारी विश्वविद्यालय राज्य में है, उनके कुलाधिपति राज्यपाल होंगे। और कुलपति राज्यपाल जो है क्या करते हैं, नियुक्त करते हैं। विधायी शक्तियों में जो हमने लिया अनुच्छेद 168। अनुच्छेद 168 स्पष्ट कहता है कि विधानसभा का अंग होगा राज्यपाल। विधानसभा का अंग क्या होगा, राज्यपाल, क्योंकि विधानसभा नहीं विधानमंडल का अंग होगा। विधानमंडल जो है 3 अंगों में बटी हुई होती है, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। तीनों से मिलकर विधानमंडल बनती है, तो राज्यपाल उसका क्या होगा, अंग। अनुच्छेद 168 के तहत 171 में क्या लिखा होता है कि विधान परिषद में राज्यपाल जो है 1/6 सदस्यों को मनोनीत करेगा। यानी जितनी विधान परिषद में सदस्य संख्या होगी उनका 1/6 कौन मनोनीत करेंगे, राज्यपाल। और कौन से के तहत, अनुच्छेद 171 के तहत। सीधा सा आप यूँ याद रख लें कि 171 1/7, लेकिन 1/7 नहीं नियुक्त करेंगे, कितने करेंगे, 1/6 सदस्यों की नियुक्ति करेंगे कौन, राज्यपाल। 303 के तहत विधानसभा में भी एक आंग्ल भारतीय की नियुक्ति करते हैं राज्यपाल, लेकिन उसको वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है। 174 में अगर हम बात करें तो सत्र आहूत यानी बैठक को बुलाना और बैठक को समाप्त करना और विधानसभा को भंग करना भी किसके, जो विधायी शक्ति किसकी होगी, राज्यपाल की होती है। 175 में होता है संदेश कि अगर कोई विधेयक लंबित पड़ा है उस विधेयक पर विधानमंडल में संदेश दे सकते हैं राज्यपाल, किसके तहत, 175 के तहत। 176 में अगर हम बात करें तो 176 में आता है कि विशेष अभिभाषण दिया जाता है। और कब दिया जाता है, जब नई विधानसभा होगी तो पहली बैठक में, और प्रत्येक वर्ष बजट सत्र जो पहला सत्र होगा उसकी पहली बैठक में। यानी कुल मिलाकर एक विधानसभा के कार्यकाल में राज्यपाल 6 जो है विशेष अभिभाषण दे सकते हैं। 192 के अंतर्गत बात करें तो विधायकों की अयोग्यता का निर्धारण करते हैं राज्यपाल, सलाह लेंगे निर्वाचन आयोग की। 200 अनुच्छेद क्या कहता है कि विधेयक पर सहमति दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते, और पुनर्विचार के लिए भी भेजा जा सकता है वापस विधानमंडल में। और 213 कहता है कि राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं। वित्तीय शक्तियों में हमने देखा कि 198 और 99 धन विधेयक से संबंधित है। अनुच्छेद 200 होगा वार्षिक वित्तीय वितरण यानी बजट होगा, और 207 होगा वित्त विधेयक। और तीनों जो विधेयक हैं ये सहमति किसकी होगी, राज्यपाल की। सहमति से कहाँ पर, विधानसभा में क्या किए जाते हैं, पारित किए जाते हैं। एक हमने देखा कि अनुच्छेद 243 आई और वाई, जब हम पंचायती राज और नगरीय स्वशासन पढ़ते हैं तो वहाँ पर वित्त आयोग आता है, और उस वित्त आयोग का गठन भी कौन करता है, राज्यपाल करता है। प्रत्येक 5 वर्ष में राज्यपाल वित्त आयोग का क्या करता है, गठन करता है। हमारे राजस्थान में पहला वित्त आयोग 24 अप्रैल 1994 को गठित हुआ था, और उसके अध्यक्ष बनाए गए थे के गोयल, कृष्ण कुमार गोयल। और छठवां जो वित्त आयोग बना है मार्च 2020 में, और उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं प्रद्युमन सिंह, जो अभी एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद में न्यायिक शक्तियाँ आती हैं, और न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत हम ले तो अनुच्छेद 161 होगा
161 में क्षमादान शक्तियाँ होंगी। अनुच्छेद 217 में हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति। और 219 में होगा कि जो राष्ट्रपति के द्वारा हाई कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं उनको शपथ दिलाएंगे राज्यपाल, अनुच्छेद 219 के तहत। और 233 में कि अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे कौन? राज्यपाल करते हैं। और अधीनस्थ न्यायालयों के अलावा अगर किसी भी न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति होती है राज्य में तो वो नियुक्ति 234 के अंतर्गत कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। अन्य शक्तियाँ, स्वयं विवेकित शक्तियाँ अनुच्छेद 163(2) के अंतर्गत आती हैं ये कि राज्यपाल मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं होंगे। तो स्वयं विवेकीय शक्तियाँ होंगी, वो दो प्रकार की होंगी। एक होती है संवैधानिक स्वयं विवेकीय और एक होती है परिस्थितिजन्य स्वयं विवेकीय शक्तियाँ। यानी संविधान में उल्लेखित हैं तो अनुच्छेद 200 कहता है कि विधेयक जो होगा उस पर राज्यपाल सहमति दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है, वो उनकी स्वयं विवेकीय शक्ति होगी। 163 में क्या लिखा हुआ है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री से कभी भी सूचनाएं मांग सकता है। और 174 में कि राज्यपाल विधानसभा भंग कर सकते हैं। और परिस्थितिजन्य में 3 बात हैं। पहली बात कि नई विधानसभा की जब चुनाव होते हैं तो स्पष्ट बहुमत नहीं होने के कारण किसी भी पार्टी के व्यक्ति को राज्यपाल न्योता भेज सकता है मुख्यमंत्री के लिए। नंबर 2, अगर मुख्यमंत्री की मृत्यु हो चुकी है तो राज्यपाल स्वयं विवेक से किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। और तीसरी बात होती है कि राज्यपाल अगर राज्य में शासन नहीं चल रहा है या स्पष्ट बहुमत साबित नहीं कर पा रहा है कोई मुख्यमंत्री तो उनसे त्यागपत्र मांग सकते हैं राज्यपाल। ऐसी 3 परिस्थितियां जन्य स्वयं विवेकीय शक्तियां इसकी होती हैं।